जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 9 अगस्त 2026, दिन है रविवार और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 11वां अध्याय। दोस्तों, आज कामिका एकादशी है और कामिका एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवाधिदेव, अतः अब तिथि महात्म्य को भी कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और सभी तिथियों के जो व्रत हैं वो सभी मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे और ऐसे योग का नाम होगा रोटक व्रत। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए, या फिर 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, आप मुझ पर कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए और 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्य के लिए भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य देने के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्यफल कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है, मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनवाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्वपत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनो, औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर अर्थात उदुंबर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर ना मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्रों से उसका अर्चन करें। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए और 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों से हवन करना चाहिए और हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, अब उसे भी सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है,
वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। और कल की कथा में आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव की आज्ञा के बिना काशी में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों न हो। और आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान दंडपाणि की कथा। और आज की कथा में आप ये भी जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय जी, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान शिव की उसी प्रिय काशी नगरी से बाहर रहने को विवश क्यों हुए। भगवान कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कहते हैं, हे मुने, काशी में दिया हुआ दान अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त होता है। काशी में आंवले के दाने के बराबर दिया हुआ दान भी पहाड़ के समान पुण्यफल देने वाला होता है। जो योगी जन अनेकों वर्षों की तपस्या के योग बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति यहाँ केवल मृत्यु मात्र से प्राप्त हो जाती है। काशी में स्वयं भगवान काल भैरव कपाल लोचन तीर्थ अर्थात लाट भैरव को आगे करके सभी भक्तजनों के पाप का भक्षण करते हैं। भैरव जी काशीवासियों के काल का भक्षण करते हैं, इसलिए उनको काल भैरव कहा जाता है। अगस्त जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दंडपाणि की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम का एक धर्मात्मा यक्ष रहता था। उसको पूर्णभद्र नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद रत्नभद्र अपने शरीर का त्याग करके शिव के धाम पहुंच गया और पिता की मृत्यु के बाद पूर्णभद्र अपने पिता के समस्त सामग्रियों का उपभोग करने लगा। केवल एक वस्तु उसको नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थाश्रम का श्रृंगार और पितरों को सुख देने वाला होता है। एक दिन वो अपने पत्नी को बोला, किस प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी इतना खेद मत करो, भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। आप उनकी आराधना करो, पूजा करो, क्योंकि महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। हे स्वामी, आप भी भगवान शिव की आराधना करो। तब पूर्णभद्र ने महादेव की आराधना प्रारंभ किया। वह संगीत कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण कर लिया। उसने अपने पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। जब वह बालक 8 वर्ष का हुआ, तभी से भगवान शिव का आराधना करने लगा। दिन रात भगवान शिव का पूजन और ध्यान करता रहता। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। सभी स्थानों पर भगवान शिव को ही देखता था। सोते, उठते, चलते, खाते, पीते सब में भगवान शंकर को ही देखता। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने कहा, अब तुम घर के कामकाज में लगो। यह सब धन दौलत तुम्हारा ही है, इसका भोग करो। बाद में वृद्धावस्था में भक्ति योग करना। जब पिता बार बार उसे ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश घर से भागकर काशीपुरी चला गया और वहां तपस्या करने लगा। एक दिन उसी वन में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती की नज़र हरिकेश पर पड़ी। उन्होंने महादेव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर कृतार्थ करें। ये आपकी प्रसन्नता के लिए ही तपस्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श को पाते ही वो आंखें खोल दिया और भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुनकर भगवान शिव ने उसको वरदान देते हुए कहा, आज से तुम मेरे काशी क्षेत्र के दंडनायक हो और इस समय से तुम्हारा नाम दंडपाणि होगा। मेरी आज्ञा से तुम काशी के गणों पर शासन करोगे। यह उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन हुआ। जो ज्ञानवापी तीर्थ, देहली विनायक और तुम्हारा दर्शन करके मेरा दर्शन करेगा, उसे मेरी असीम दया का अनुभव होगा। तुम यहाँ से दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के सामने निवास करो और पापी मनुष्य को दंड करो और अपने भक्तों को अभय दान देते रहो। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार दंडपाणि को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर काशी में है। बिना उनके आज्ञा के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और मैं भी उनके प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण यहाँ काशी से बाहर रहने को विवश हूँ, क्योंकि मैंने काशी में रहकर कभी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, यदि कोई दंडपाणि अष्टक का पाठ करके काशी में रहने की प्रार्थना करे
तो उसे काशीवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अब पूरे भक्तिभाव से भगवान दंडपाणि को प्रणाम करके कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव भगवान जरूर लिखिए। और अब श्रावण मास महात्म्य में भगवान शिव से जानते हैं कि सावन के महीने में बुधवार और गुरुवार का व्रत करने की विधि क्या होती है। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी लक्षणों से युक्त था। जब गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेकों तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप अपनी आज्ञा से तारा को दिलवाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा ही भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा शुभ वर भी ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों अर्थात बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष में वृद्धि होती है, अर्थात धन में वृद्धि होती है, और उस मनुष्य के धन का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नाश नहीं होता। इसी प्रकार पाकालय में, अर्थात जहाँ पर भोजन पकता है, ऐसे स्थान पर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सैयागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे मुने, जो मनुष्य इसे विद्या की कामना से करता है, ऐसा मनुष्य वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका भी कारण बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए।
तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया। भगवान बुद्ध और गुरु ने वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना ही चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। दोस्तों, कामिका एकादशी, अमावस्या, हरियाली तीज और नागपंचमी, अगर आप इन सभी विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो ये सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा आपको आज की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।